हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। इस टाइप्स को समझने से पहले आप ये जरूर समझ गए होंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स कहते किसे हैं। अगर कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स किसे कहते हैं अगर नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड किया हुआ है, पार्ट 1 करके। ये हमारा लेक्चर है पार्ट 2 फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए टाइप्स है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स का। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के जो हैं दो टाइप्स होते हैं, एक है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स और दूसरा है एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। अब होता क्या है कि ये दोनों को कर्व्स को समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि रेडियल वेव फंक्शन किसे कहते हैं और एंगुलर वेव फंक्शन किसे कहते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, हम लोग समझते हैं यहाँ पे टोटल वेव फंक्शन किसके लिए ध्यान रखेंगे। ये हाइड्रोजन स्पेशल है, तो फॉर हाइड्रोजन एटम जब स्क्रूडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है, उसको आप ये ध्यान रख सकते हैं। ये रहा आपका एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आप ये नोट करके रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि साई एन एल एम आर थीटा फाई इज इक्वल टू आर कैपिटल आर एन एल आर स्मॉल आर इंटू में वाई मान लीजिए इसको एल एम और आर थीटा एंड फाई, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये वाली आर वाली पोर्शन, ये कहलाता है रेडियल वेव फंक्शन और ये कहलाता है एंगुलर वेव फंक्शन। शॉर्ट में कहें तो रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट, यही डिसाइड करता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स और एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। ओके, तो हम लोग समझते हैं रेडियल वेव फंक्शन है क्या। तो ध्यान रखेंगे जो रेडियल वेव फंक्शन है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। वही लिखा हुआ यहाँ पे डिपेंड्स ओनली ऑन आर फ्रॉम न्यूक्लियस। तो आर यहाँ पे मेरा क्या है, डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है? इलेक्ट्रॉन का। कहां से कहां का, कहां से कहां का? न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन जहां पर है वहां तक का, ठीक है। रेडियल वेव फंक्शन की फिजिकल मीनिंग क्या है? तो कहता है कि रेडियल वेव फंक्शन की फिजिकल मीनिंग ये है कि ये डिटरमाइन करता है यानी बताता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्बिटल। ओके, नेक्स्ट है कि रेडियल वेव फंक्शन से हमें एक टर्म और सीखने को मिलता है, रेडियल नोड्स, ठीक है। अब रेडियल नोड्स का फॉर्मूला भी याद रखेंगे, क्या है? n माइनस एल माइनस वन। अब आप पूछेंगे कि ये n और l है क्या, तो ध्यान रखेंगे हम लोग एक पॉइंट टॉपिक पढ़ते हैं क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स में 4 क्वांटम नंबर होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से दिखाते हैं, एक होता है l जिसको एजिमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। फिर एक होता है ml, और ये जो ml है वो क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एक होता है s जो होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये n और l है यही है आपका यहाँ पे n और l। ओके, नेक्स्ट है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हैं। p से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है और ऑब्वियस है कि रेडियल वाला पार्ट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो यार तो कहीं जाने वाला नहीं, ये तो रहेगा, बस ये आगे वाला टर्म देख लेंगे। ध्यान रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन एंड एल आपकी जो रेडियल वेव फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। और वैल्यू अगर डिफरेंट डिफरेंट आएगा तो हमारा जो ऑर्बिटल है उसका साइज जो है वो भी अलग अलग आएगा और हमारा ग्राफ भी जो है उसी प्रकार वैरी करेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ आया रेडियल वेव फंक्शन। तो अब हम समझते हैं पहले एंगुलर वेव फंक्शन, क्योंकि जब हम दोनों पार्ट को समझ लेंगे, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट, उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स और फिर एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आई होप यहां तक आपको समझ आया। अब हम समझते हैं यहाँ पे एंगुलर वेव फंक्शन को। तो एंगुलर वेव फंक्शन क्या है वो सिंपल सी बात भाषा में आप जान लीजिए। पहले तो ये आप जरूर याद रखेंगे कि एंगुलर का जो ये पोर्शन है, एंगुलर पार्ट, जिसमें जो L है, तो मैंने तो आपको क्वांटम नंबर भी समझाया भी कि L जो है हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर है और यहाँ पे जो M है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, यानी कि जो मेरा एंगुलर पार्ट है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा, ठीक। ये जो थीटा और फाई आप देख रहे हो ये और कुछ नहीं है। आप जब हम सॉल्व करते हैं इसको मैथमेटिकली हाइड्रोजन एटम के लिए स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन को, तो ये एंगल होता है। ओके, तो कहता क्या है एंगुलर वेव फंक्शन वो समझ लीजिए। तो कहता है सिंपल कि इट डिस्क्राइब्स हाउ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी वेरीज विद डायरेक्शन इन स्पेस। ओवरऑल कहें तो एंगुलर जो वेव फंक्शन है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है किस डायरेक्शन में है, ठीक है, स्पेस में किधर है, उस पर डिपेंड करता है सिंपली। दूसरी बात फिजिकल मीनिंग क्या है इसकी? तो फिजिकल मीनिंग ये है कि ये डिटरमाइन करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। जैसा कि आपने अभी देखा कि जो हमारा रेडियल पार्ट था वो बता रहा था साइज ऑफ द ऑर्बिटल, बट ये क्या बता रहा है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। ओके, फिर कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ऑब्वियस है कि ये डिपेंड करता है एंगुलर पार्ट पर, तो ये तो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्शन को डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट डिपेंड्स ओनली ऑन एल एंड एम वैल्यूज। ध्यान रखेंगे एल एम वैल्यूज पे ही डिपेंड करता है। और एल एम क्या है? तो एल हमारा हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर और एम हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे फिर कहता है एक्सप्लेन डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्डिंग। ये क्या एक्सप्लेन करेगा? डायरेक्शनल नेचर। ओके, नेक्स्ट एंगुलर नोड्स, जैसा कि हम लोग अभी देखे थे रेडियल नोड्स जिसकी फॉर्मूला थी n माइनस एल माइनस वन, और इसमें क्या है? एंगुलर नोड्स जिसका फॉर्मूला क्या है? l, ठीक है। तो यहां तक आपको मैंने अभी तक समझाया रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। तो ये जो दो वेव फंक्शन है इसको अगर आप समझ गए होंगे अच्छे से, तब हम लोग अब देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।